हम छोटी छोटी एडजस्टमेंट कर रहे हैं और अभी तक हम पहली बात समझा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं व्हाई इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल आर टू बी कैंसल्ड। ठीक है ना, इधर ध्यान दो। ये है राम, ये है श्याम। श्याम ने एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए में खरीदी। इसकी बुक्स में एंट्री बताओ। अब मेरी बात को ना ध्यान से, यदि आपने रट्टा लगा रखा होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी आप मेरी पहली एडजस्टमेंट को पढ़ रहे हैं और ये मैं अंतिम बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह समझने के बाद मैं अपनी पूरी बात को पकड़कर खत्म कर दूंगा, फिर 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर मैं अगली एडजस्टमेंट पर आ जाऊंगा। इस तरह से मैं मूव करूंगा। ठीक है ना, तो सारे बच्चे मुझे बताओ, मेरे को अगर आंसर नहीं मिला तो बेटा आज तो तुम गए। श्याम, नजदीक आना। श्याम ने खरीदी एस लिमिटेड में 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स। एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट टू बैंक 2 लाख। वैसे मैं आपको एस लिमिटेड की बैलेंस शीट भी दिखा दूं। एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आ गई 2 लाख और उसके पास बैंक आ गया 2 लाख, क्योंकि उसने शेयर इश्यू किए थे। मैं आपको ये एस लिमिटेड की बैलेंस शीट भी दिखा रहा हूं। बोलो जी, समझ में आ गई? क्या किसी कंपनी ने अपने शेयर इश्यू किए, जब उसने शेयर इश्यू किए तो उसके पास बैंक आया, तो सम पर्सन मस्ट हैव इन्वेस्टेड दैट मनी, तो उसने कहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमारे पास 2 लाख रुपए। चले आगे। ओके, दिन बीतते गए, बीतते बीतते कई साल हो गए। ओहो हो। अब एस लिमिटेड अब तक आते आते उसकी बैलेंस शीट में क्या बदलाव आ गया? उसके यहां पर शेयर कैपिटल 2 लाख की है, उसके यहां रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 लाख के हैं और उसके यहां पर सन्ड्री एसेट्स 3.5 लाख के हैं। लेकिन इसके पास, श्याम के पास इन्वेस्टमेंट अभी भी 2 लाख की है। प्लीज टेल यस और नो। श्याम के पास इन्वेस्टमेंट अभी भी 2 लाख की है। से यस और नो। और डोंट थिंक कि मैं आपकी क्वेरी का आंसर दे रहा हूं। मैं अपनी बात समझा रहा हूं। अपने दिमाग को मेरे ऊपर पूरा छोड़ दो कि ये जो कह रहे हैं बस सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है। ये मेरे पास आ गई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 2 लाख रुपए। ये बताओ, अगर हमारी कंपनी ने पैसा कमा लिया तो क्या श्याम अपनी बुक्स में इनकम दिखा सकता है? क्या अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो श्याम अपनी बुक्स में इनकम दिखा सकता है? नो। वो तो इनकम तभी दिखाएगा जब उसको डिविडेंड मिलने का राइट टू रिसीव हो जाएगा। आप AS 9 में पढ़ेंगे और जिन्होंने पढ़ लिया है उनको पता चल गया है कि जब उनके पास ये इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा तभी इनकम होगी। ठीक है ना। एनीवे, अभी तक कोई इनकम नहीं हुई। अब इसके पास राम आता है और राम कहता है प्लीज मुझे इन्वेस्टमेंट बेच दो। वो कहता है प्लीज मुझे इन्वेस्टमेंट बेच दो। सारे बच्चे बताओ, राम ने इन्वेस्टमेंट खरीद ली तो उसने लिखा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसने बेच दी तो इसने एंट्री लिखी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख की थी। मेरा सवाल कुछ और है, क्या श्याम 2 लाख में ही उसको बेच देगा या ज्यादा पैसे लेगा? फटाफट से बताओ, क्या वो उसे 2 लाख में ही बेच देगा कि ज्यादा पैसे मांगेगा? वो मांगेगा ज्यादा पैसे। कितने पैसे मांगेगा? वो कहेगा जी 1.5 लाख तो कमा रखा है, क्योंकि ये व्यक्ति 100% ओनर है। आपने नोटिस किया होगा, हम 2 लाख की पूरी कैपिटल के हम ही मालिक हैं, तो ये सारे रिजर्व हमारे हैं। वो कहेगा साहब मुझे 3.5 लाख रुपए चाहिए, और इसका यहां पर आ गया प्रॉफिट ऑन सेल 1.5 लाख। ये प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। मुझे ये बताओ, क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट हम अभी तक बुक ना कर पाए थे, ये वही प्रॉफिट है? क्या ये 1.5 लाख का जो प्रॉफिट हम बुक कर रहे हैं ये वही है? हम कह रहे हैं भैया, श्याम कह रहा है राम से, कह रहा है तेरे से पैसा लूंगा क्योंकि सब्सिडरी ने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं है, और अब वो तेरी हो जाएगी तो मेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं, मैं तेरे से पैसे लूंगा। एग्रीड?
ये लिखेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट्स टू बैंक 3.5 लाख। मुझे फटाफट से बताओ इसकी सब्सिडरी, अब इसकी सब्सिडरी बन गई, तो मेरा कहना है कि यहां पर हमारे पास शेयर कैपिटल कितने की है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कितने के हैं 1.5 लाख, और सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं 3.5 लाख। अब ये सब्सिडरी जो पहले हमारी थी, अब ये हमारी सब्सिडरी हो गई। सिर्फ एक बात कहें, क्या ये इन्वेस्टमेंट में वी हैव परचेज्ड शेयर कैपिटल 2 लाख, वी हैव परचेज्ड रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 लाख, वी हैव परचेज्ड रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 लाख। क्या हमने ये परचेज किए हैं? फटाफट से बताओ हां कि ना। यस। और अब मैं आपसे अगर कहूं कि अगर मुझे कंसोलिडेशन करनी है, तो मैं आपसे कहता हूं कि साहब जब आप इसको अलग अलग देखते हैं, आप कहते हैं एच लिमिटेड के अंदर आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट है 3.5 लाख, और आप एस लिमिटेड में जब कहते हैं शेयर कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 1.5 लाख, तो रियलिटी में आप कहते हैं हमने ये कैपिटल और रिजर्व खरीदे हैं। जैसे ही आप इसे कंसोलिडेट करते हैं, तो मैं कहता हूं अब ये शेयर कैपिटल और ये रिजर्व एंड सरप्लस क्योंकि हमने खरीद रखे हैं, तो इनका ना तो मेरे को क्रेडिट दिखाना चाहिए और ना एसेट दिखाना चाहिए। दिस इज माई पॉइंट। क्या आपको मेरी बात और समझ में आ गई है? ठीक है, मैंने अपने पास इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करने का पूरा रीजन फिर से बता दिया।